तो बच्चों अध्याय 6 का हमने अध्ययन कर लिया था। हमारे चारों ओर के विभिन्न परिवर्तनों को हमने समझा था और ये भी समझा था कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। इस पाठ के या इस अध्याय के जो अभ्यास प्रश्न हैं आज हम उनको हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न आपके सामने है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। यानी जहाँ पानी भरा हो, जलमग्न हो यानी बहुत सारा पानी भरा हो, उस जगह पर आप जब घूमते हैं, जाते हैं तो वहाँ कई बार आपकी पोशाक यानी पैंट आदि यदि आपने पहन रखी है तो उसको मोड़ के आप उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न है बच्चों। अब जब आपने पोशाक को मोड़ लिया है, ऊपर की तरफ उसको आपने मोड़ लिया है, तो उसी पोशाक को आप पुनः नीचे की तरफ भी मोड़कर खोल सकते हैं। तो हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है क्योंकि पोशाक को या कपड़े को वापस खोलकर लंबा किया जा सकता है। बहुत साधारण सा प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट गया है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? आपका कोई बहुत पसंदीदा खिलौना है, आप उस खिलौने को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो अचानक से कहीं से गिरकर टूट गया है, यानी उस खिलौने में परिवर्तन आ गया है। अब क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बच्चों इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता क्योंकि इस परिवर्तन के दौरान टूटे हुए खिलौने को आसानी से वापस नहीं जोड़ा जा सकता। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। तीसरे प्रश्न में एक तालिका दी गई है। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो आपको दो परिस्थितियों में से एक का अंदाज़ा लगाना है कि जो परिवर्तन है क्या उसे वापस पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता। तो बच्चों पहला परिवर्तन है लकड़ी के टुकड़े चीरना। यदि लकड़ी के टुकड़े को काट दिया जाए यानी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में चीर दिया जाए तो क्या वापस उसे पुनः उसी स्थिति में लाया जा सकता है? तो बच्चों आप जानते हैं कि यह संभव नहीं है। दूसरा परिवर्तन है आइसक्रीम का पिघलना। हम अध्याय में पढ़ चुके हैं कि आइसक्रीम का पिघलना एक ऐसा परिवर्तन है जिसका पुनः उत्क्रमण किया जा सकता है। तीसरा परिवर्तन है चीनी का जल में घुलना। पानी में यदि चीनी को घोल दिया जाए तो यह भी एक परिवर्तन है, लेकिन क्या उस चीनी को पुनः वापस पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। तो यह परिवर्तन भी उत्क्रमित नहीं हो सकता। खाना पकाना, जो खाना एक बार पका लिया गया है क्या उसे पुनः वापस कच्चा किया जा सकता है? जो सब्जी आप बना चुके हैं क्या उसे वापस पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ला सकते बच्चों। तो यह परिवर्तन भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। आम का पकना, कच्चा आम जो आप कैरी के रूप में जानते हैं और फिर कुछ समय बाद वो आम अच्छे से पक जाता है, जिस पके हुए आम को आप खाते हैं। तो क्या पके हुए आम को वापस कच्चे आम में परिवर्तित किया जा सकता है? नहीं बच्चों, यह उत्क्रमण भी संभव नहीं होता है। उसके बाद दूध का दही में जमना। हम जानते हैं कि यह एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है। लेकिन क्या इस परिवर्तन को पुनः वापस पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं? नहीं ला सकते बच्चों। साधारण बात हमने यहाँ सीखी कि इन परिवर्तनों को वापस नहीं बदला जा सकता और कुछ को वापस बदला जा सकता है। आगे देखते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न, वो ये है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है। क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आप जानते हैं कि जब आप चित्रकारी करते हैं तो आप ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं। उस पर कई बार
पेंसिल से और कई बार पेन से या रंगों से चित्रकारी की जा सकती है। और हम जानते हैं कि यदि चित्रकारी पेंसिल से बनाई जाती है तो उसे उत्क्रमित किया जा सकता है, आप उसे रबड़ की सहायता से मिटा सकते हैं। लेकिन स्केच पेन या रंगों की सहायता से यदि चित्रकारी की जाती है तो उसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। बहुत साधारण प्रश्न है बच्चों। अगला प्रश्न आपके सामने है, टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। हो सकता है आपने किसी के हाथ पर या पैर पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत देखी हो। कई बार कुछ दुर्घटनाओं के कारण, कभी गिर जाने के कारण किसी व्यक्ति के हाथ की, पैर की या कोई और हड्डी टूट जाती है, तब उस पर प्लास्टर चढ़ाया जाता है। हम उसी प्लास्टर की बात कर रहे हैं। तो क्या पीओपी में यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब एक बार कठोर हो जाता है तो हम उसे वापस पुरानी स्थिति में या पुराने रूप में नहीं ला पाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी हुई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है, यानी बारिश हुई और वो सीमेंट की बोरी भीग गई है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं, इस परिवर्तन को भी उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। बच्चों पिछले प्रश्न में जो स्थिति प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमने जानी थी वही स्थिति यहाँ सीमेंट की होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी जब एक बार कठोर हो जाता है तो उसे वापस पुनः जो स्थिति है उसकी पहले वाली उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और यहाँ भी ऐसा ही होता है कि जब सीमेंट एक बार कठोर हो जाता है, जैसा कि आप देखते हैं आपके आसपास की इमारतों में सीमेंट का उपयोग होता है, वहाँ कठोरता से सीमेंट अपना काम करता है, अपनी कठोरता के कारण ही वह उपयोग आता है। तो इस सीमेंट को हम वापस पुराने रूप में नहीं ला सकते हैं। तो बच्चों ये थे अध्याय 6 के सभी अभ्यास प्रश्न। ये सभी अभ्यास प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आशा है आप सभी को इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आनंद आया होगा। और अध्याय 6 यहाँ समाप्त होता है बच्चों। अगली कक्षा में हम मिलेंगे अध्याय 7 के साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।